आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मैं कल, परमानंद सुधारस मैं कल। लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। तुम हौसली हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस के हृदय रस रास विलासिनी, रस के हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भोक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी। कथा अखिल प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन कृतेन शीतलीकरणेन द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। जतो यतः समीयसे ततो न भयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाक्षान्
स्वफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुख दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे राम चन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्यामाङ्गं रसमयं नित्यं पाराशर्यकुलोद्भवम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कथा शुरू अब होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी करहु सदा कल्याण। बोलिए भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय बेहर वाले बप्पा जो की जय 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 श्री राम। आइए हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हे मथुरा गोकुल गोवर्धन जय यमुना सेवा कुंज निधिवना। जय मथुरा गोकुल गोवर्धन जय यमुना सेवा कुंज निधिवन। जय मथुरा गोकुल गोवर्धन जय यमुना सेवा कुंज निधिवना। जय मथुरा गोकुल गोवर्धन जय यमुना सेवा कुंज निधिवन। जय बरसानो जय नंदगान जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदगाम जय जय
मंडल जय ब्रज रसिकना जय जय ब्रज के भक्त संत जना जय ब्रिज मंडल जय ब्रिज रसिकन जय जय ब्रिज के संत भक्त जन जय ब्रज मंडल जय ब्रज रसिकना जय जय ब्रज के संत भक्त जना जय ब्रिज मंडल जय ब्रिज रसिकन जय जय ब्रिज के संत भक्त जन जय लता पदा जय अभिराम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मधुप हरि ठाकुर ठकुरानी जय ब्रज राजा जय ब्रज रानी मधुप हरि ठाकुर ठकुरानी जय ब्रिज राजा जय ब्रिज रानी मधुप हरि ठाकुर ठकुरानी जय ब्रज राजा जय ब्रज रानी मधुप हरि ठाकुर ठकुरानी जय ब्रिज राजा जय ब्रिज रानी जय राधा माधव छवि धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधा माधव छविधाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय रामा जय जय राम जय 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 अयोध्या धाम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री अयोध्या धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
एक बार सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलिए जय जय श्यामा। थोड़ा तेज बोलिए, यहाँ तक भी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय, बिहार वाले बप्पा जो की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। परम आराध्य वृषभानुनंदिनी लाडली श्री किशोरी राधा रानी जी के चरण में इस दास का साष्टांग प्रणिपात। इस प्रांगण में, इस वातावरण में और इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान जितने भी देवी देवता हैं, उन सबके चरण कमलों में इस दास का प्रणाम। इस प्रांगण में सभी विद्वज्जन माँ भगवती सरस्वती के परम उपासक विप्रबंधु मातृजन, आप सभी को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। कल की कथा में हमने बड़ी ही सुंदर चर्चा की थी। भगवान के चरित्र की हमने कल चर्चा की थी। हमने कल भगवान के विषय में जाना था कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान करते क्या हैं और भगवान हमको देते क्या हैं। तो कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम जब प्रणाम कर लेते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तब ठाकुर जी हमको हर ऋण से मुक्त कर देते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर के सत्संग की इच्छा से सभी 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे परमपिता, हमें कोई आप एक बड़ा ही सुंदर उचित स्थान बताइए जहां पर हम सत्संग कर सकें, क्योंकि हमें तो इस भूमंडल पर ऐसा कोई भी स्थान समझ में नहीं आ रहा है कि जहां पर हम सत्संग कर सकें। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही एक ही क्षण में मनश्चक्र उत्पन्न किया और सभी ऋषि मुनियों से कहा कि यह मनश्चक्र जहां पर जाकर के टिक जाएगा, रुक जाएगा, आप वहीं पर जाकर के अपना यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करना। महाराज जैसे ही देखते हैं वह मनश्चक्र एक ही क्षण में जाकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में जाकर के स्थापित हो जाता है और सभी ऋषि मुनि वहां पर जाकर के सत्संग इत्यादि करते हैं। नैमिष बताया है मनश्चक्र, मन के द्वारा ही ब्रह्मा जी की गति के द्वारा ही वह मनश्चक्र जाकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में जाकर के विराजमान हुआ।
यदि कोई नैमिषारण्य गया हो तो वहाँ पर भी आप जाकर के देखेंगे कि वह चक्र के रूप में ही वहाँ पर एक धारा बनी हुई है। जो वह कुंड बना हुआ है वह चक्र के रूप में ही है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामायण में इस चीज का वर्णन करते हैं। नैमिषारण्य रथ विख्याता, रथ विख्याता, नैमिषारण्य रथ विख्याता, नैमिषारण्य के रथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे नैमिषारण्य के क्षेत्र में जो साधकों की दिव्य भूमि है, उस भूमि को हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। जहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि एक साथ मिलकर के सत्संग कर रहे हैं। नेमिषे सूत मासीना मभिवाद्य महामतिम्, कथामृत रस स्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत्। शौनक जी महाराज परम विद्वान होकर के भी अनभिज्ञ की तरह रहते हैं। जो कि इतने विद्वान हैं फिर भी अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनपढ़। यहाँ पर आकर के वह अनपढ़ की तरह बैठे हैं। यही एक श्रोता का लक्षण होता है। जब भी हमारे मन में कुछ सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हमें वहाँ पर विद्वान बनकर के नहीं बैठना चाहिए। यदि हम विद्वान बनकर के वहाँ पर बैठ जाएंगे तो हमारे अंदर कुछ भी सीखने की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। आप कितने भी किसी भी स्थान पर बैठे रहिए, पवित्र स्थान पर बैठे रहिए, सत्संग में बैठिए, विद्या अध्ययन कीजिए, लेकिन जब तक आप अपने आप को विद्वान मानते रहेंगे तब तक कुछ नहीं सीख पाएंगे। और यही श्रोता का लक्षण भी होता है। कहीं भी स्थान पर बैठो तो हमको बिल्कुल अनपढ़ की तरह ही बैठना चाहिए कि महाराज हम तो कुछ भी नहीं जानते। भले ही हमको सब कुछ आता हो लेकिन फिर भी हमको अनपढ़ बैठ करके ही वहां पर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक वस्तु कुछ न कुछ हमको सीख ही प्रदान करती है। चाहे जिस रूप में हो वह हमको सीख ही प्रदान करती है। तो यहाँ पर शौनक जी को कथा सुनने में परम कुशल श्रोता माना गया है। इतने बड़े विद्वान होकर के भी उनको बड़ा ही सुंदर श्रोता बनाया है। क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ की तरह बैठे। और उन्हीं 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों ने जैसे ही देखा कि श्री सूत जी महाराज आए हुए हैं, तुरंत ही सभी महात्माओं ने उठ करके उनको प्रणाम किया। यहाँ पर सूत जी महाराज की जो आयु है वह सिर्फ 20 वर्ष है, और जो कि शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं
उनकी आयु 100 वर्ष और उससे भी अधिक वर्ष की है, लेकिन फिर भी सब उठ करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेषु ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो सकता है तो कोई बल में भी बड़ा हो सकता है, कोई आयु में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन भैया हमारे जो शास्त्र है ना वो तो ज्ञान को बड़ा मानते हैं। जो ज्ञान में बड़ा होता है हमारे शास्त्र उसी को ही प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज को ज्ञान में बड़ा जान करके सभी 88,000 ऋषियों ने उठ करके उनको प्रणाम किया। तो जब सूत जी महाराज को सभी ने प्रणाम किया और सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, कहते हैं कि महाराज अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर रसायनम। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ है। हमारा जो ये हृदय है ना, इसके अंदर अवगुण ही अवगुण छाए हुए हैं। और महाराज आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान उपलब्ध है। जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि एक सूर्य सारी पृथ्वी को प्रकाश देने में समर्थवान है, तो यहाँ पर तो हजारों सूर्य के समान ज्ञान भर कर के ये बैठे हुए हैं सूत जी महाराज। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि महाराज अपने ज्ञान की जो वह प्रकाश है, पटल है, थोड़ा से हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारे हृदय में भी जो अंधकार छाया हुआ है, जो अज्ञान छाया हुआ है, उसकी पूर्ति ज्ञान में हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि महाराज चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रुः सर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं कि महाराज चिंतामणि, चिंतामणि का नाम सबने सुना होगा। चिंतामणि और एक होता है कल्प वृक्ष। यदि चिंतामणि के सामने जाकर के आप किसी भी वस्तु की उपेक्षा करें तो वह आपको आकर के प्रदान कर देगी। यही कल्प वृक्ष का भी फल होता है कि यदि आप कल्प वृक्ष के पास भी बैठ करके यदि आप स्वर्ग की संपत्ति भी मांगेंगे तो वह भी आपको ला करके प्रदान कर देगा। लेकिन ना तो वह सामर्थ्य उस कल्प वृक्ष में है, ना ही वह सामर्थ्य उस चिंतामणि में है जो हमें भगवान का साक्षात्कार करा दे। भगवान का दर्शन कराने का सामर्थ्य ना तो उस कल्प वृक्ष में है, ना ही उस चिंतामणि में है। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान में है। गुरु के अलावा कोई भी भगवान से साक्षात्कार नहीं करवा सकता है, और बिना गुरुदेव के आप भगवान की शरण में नहीं जा सकते। एक जो वह माध्यम है वह गुरु ही है। गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मेरा ना कोई। मात पिता सुत बांधव ये तो घर घर हो। माता पिता की कृपा सब पर रहती है,
प्रथम गुरु हमारी माता ही होती है, दूसरे गुरु हमारे पिता होते हैं। प्रथम माता, क्योंकि उनसे ही हम इस संसार में आए हैं, उनके द्वारा ही हम इतने बड़े बड़े हैं। उन्होंने ही हमको उठना बैठना सब कुछ सिखाया है। और दूसरे पिता, उन्होंने ही हमको यहाँ पर आकर के शिक्षित कराया है। लेकिन तीसरे जो गुरु होते हैं, जो भगवान का साक्षात कराते हैं, वही होते हैं सदगुरुदेव। एक दृष्टांत है, एक शिष्य था उपमन्यु नाम का। वह ऋषि जी के यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आता है। आया, कहता है कि गुरुदेव हमको भी विद्या अध्ययन करना है। माता पिता के साथ में आता है। माता पिता गुरुकुल में छोड़ करके चले जाते हैं। जब गुरुदेव ने देखा तो प्रथम दिवस ही उसको जाकर के आज्ञा दे दी कि जाओ जंगल में जाकर के इन गायों की रक्षा करो, गायों का पालन पोषण करो, जाओ गाय जाकर के चराओ। महाराज गाय को चराते चराते उस बालक की आयु ही 20 वर्ष की हो चुकी। एक समय गुरु माता ने बोला कि हे ऋषि, हे प्रभु, आपने इस बालक को तो अध्ययन करने के लिए लगाया था, लेकिन आपने तो इसको सेवा में लगा दिया। और 1-2 दिन हो तो वह तो ठीक, आज पूरा 20 वर्ष बीत चुका है। आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, फिर इसको भी शिक्षा दीजिए। महर्षि कहते हैं, हाँ देवी, उसका भी समय आएगा, उसको भी शिक्षा अवश्य दूंगा। लेकिन शिक्षा ना दे करके दूसरे दिन ही उसकी सेवा को बढ़ा देते। जो विद्यार्थी के लिए यहाँ से भोजन भेजा जाता था गुरुकुल से, वह भेजना बंद कर दिया। एक दिन जब गुरुदेव ने पूछा कि बेटा उपमन्यु कैसे हो, तो कहता है गुरुदेव आपकी कृपा से सब चल ठीक हो। कहते हैं कि एक बात बताओ अभिमन्यु, मैं ना तो यहाँ से तुमको भोजन भेजता हूँ और ना ही तुम यहाँ से पा करके जाते हो, फिर अपना भरण पोषण कैसे करते हो? तब कहता है कि गुरुदेव, यहाँ से जब भोजन बंद हो गया तब हमने उस जंगल में जाकर के ही वहाँ के जो फल फूल पत्ते थे उनको ही सेवन करना प्रारंभ कर दिया। जब गुरुदेव ने इस बात को सुना तब गुरुदेव कहते हैं, अरे मूर्ख, इतना बड़ा अपराध तूने कैसे कर दिया? एक तो तूने गुरु बनाया है और गुरु को बिना प्रसाद लगाए ही भोजन पा गया। बेचारा उपमन्यु हाथ जोड़ करके कहता है कि गुरुदेव क्षमा कीजिए, इस अपराध को क्षमा कीजिए, आगे से यह नहीं होगा। ठीक है महाराज। चला जाता है, फिर से जंगल में चला जाता है। फिर कुछ समय पश्चात फिर से गुरुदेव पूछते हैं, कहो बेटा सब कुशल से तो है ना? तो कहते हैं, हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। तो कहते हैं, तुम्हारा भरण पोषण कैसे होता है? तो कहता है कि गुरुदेव, जब आपने हमसे बोल दिया कि बिना गुरु को प्रसाद लगाए नहीं पाना चाहिए, तो कहता है कि गुरुदेव, जो यह गाय के बछड़े होते हैं ना, और जब उनकी मैया उनको दूध पिला देती है तो जो गाय के बछड़ों के मुख में झाग लग जाता है, हम उसी को चाट चाट करके अपने भूख को शांत कर लेते हैं। तुरंत गुरुदेव फिर से डांट देते हैं, कहते हैं, अरे यह तो कितना बड़ा अपराध कर रहा है। तेरे कारण तो वह बछड़े भूखे रह जाते होंगे। जब तू उनके मुख का झाग चाट लेता है तो उनकी भूख बढ़ जाती होगी। तेरे कारण वह ठीक से दुग्ध पान भी नहीं कर पाते होंगे।
तुरंत उपमन्यु कहता है कि गुरुदेव क्षमा करें, आगे से हम ध्यान रखेंगे इस बातों को। तुरंत गुरुदेव कहते हैं कि जाओ गाय चराने के लिए फिर से जंगल में जाओ। चला जाता है, लेकिन जब गुरुदेव देखते हैं कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, तो तुरंत विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आजकल उपमन्यु नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया। तब कहते हैं कि गुरुदेव हमको भी बहुत दिन से नहीं दिखाई दिया। तब जाकर के उसकी खोज करते हैं, और जब जाकर के खोज करते हैं गुरुदेव चिल्लाते हैं, बेटा उपमन्यु कहाँ हो। तुरंत एक गड्ढे में से, एक कुएं में से आवाज आती है कि गुरुदेव मैं यहाँ पर हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा कुएं के अंदर क्या कर रहा है। तो कहता है कि गुरुदेव जब आपने हमको पत्तों फलों को खाने से भी मना कर दिया, आपने बोला कि अपराध होता है बिना गुरु को प्रसाद लगाए, तब मैं क्या करता। फिर आपने यह भी बोला कि यदि तुम बछड़ा का झाग पीने लगोगे तो वह भूखे रह जाएंगे, तो वह भी गुरुदेव अपराध है। तो गुरुदेव मैंने एक दिन क्या किया कि जिन वृक्षों में दुग्ध निकलता है आपने देखा होगा, तो एक दिन उसने क्या किया कि भूख को शांत करने के लिए जो वृक्षों से दुग्ध निकलता है उसको पीना प्रारंभ कर दिया। तो कहता है कि गुरुदेव मैंने वृक्षों से दुग्ध पीना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कहते हैं कि गुरुदेव मुझे नहीं पता उस दुग्ध को पीने से मेरी नेत्रों की ज्योति चली गई है। फिर कहता है कि गुरुदेव हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। गुरुदेव हमको क्षमा कीजिए, हम ठीक से सेवा नहीं कर पाए। जब गुरुदेव ने देखा और उसकी सेवा भक्ति को देखा तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और तुरंत ही उस सूखे कुएं में जैसे ही अपना हाथ स्पर्श करते हैं उस कुएं से जल की धारा उत्पन्न होने लगती है। और जैसे ही वह जल की धारा उत्पन्न होती है तुरंत उपमन्यु ऊपर आ जाता है, और जैसे ही उसके सिर पर गुरुदेव अपना हाथ रख देते हैं तो तुरंत उसको वेद वेदांग याद हो जाता है। यह होती है गुरु की कृपा। गुरु शिष्य बनाते हैं लेकिन पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तो यही सूत जी महाराज को कह रहे हैं कि महाराज आप पर बहुत ही गुरु की कृपा है, तो आप महाराज हमको थोड़ा सा हृदय पटल हमारे हृदय पटल में भी डाल दीजिए, ताकि जो हमारे अज्ञान की ज्योति है ना वह बुझ करके ज्ञान की ज्योति में परिवर्तित हो जाए। तुरंत सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते, कहते कि हे सनकादिकों, आपकी भक्ति भाव को देखकर अब मैं संपूर्ण सिद्धांतों का ही सार सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जो संसार के भय को नष्ट करने वाला है, भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाला है, वह भगवान की प्रसन्नता का जो हेतु है वही हम आपको सारा सार सुनाने जा रहे हैं। पूछते हैं, कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है, किस वस्तु का है? बताइए किस वस्तु का है सबसे ज्यादा भय इस संसार में? बताइए, आप लोगों से ही पूछ रहे हैं, संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है? मृत्यु। मृत्यु का भय सबसे ही बड़ा है। जब तक हमें आभास नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं आ रही तब तक तो ठीक है, लेकिन महाराज जिस दिन पता चल जाए कि तुम 3 दिन में या 7 दिन में जाने वाले हो, तो वो तो महाराज 3 दिन में ही चला जाएगा घबरा करके। इस संसार में सबसे बड़ा भय जो है वह है मृत्यु का भय। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्।
तो कहते हैं कि हम सभी भी इस काल और व्याल के ग्रास बने हुए हैं। 7 ही दिन होते हैं मृत्यु के, 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होती है। और वही डर जाकर के महाराज परीक्षित को भी लगा हुआ है। जब परीक्षित को श्राप मिला कि आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, एक ऋषि पुत्र के द्वारा उनको श्राप मिला, क्योंकि एक ऋषि का अपराध करके आ गए थे। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि हमारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से, तुरंत ही खोजने लगता है, प्रयास खोजने लगता है कि हम सत्कर्म कितना कर लें। लेकिन उनको भय नहीं है मृत्यु से, उनको भय इस चीज का है कि आज तक हमारे राज्य में, हमारे कुल में हमेशा से ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान होते आया है, लेकिन मैं एक ऐसा अपराधी कैसे बन गया जो एक संत का अपमान करके चला आया। तो जब महाराज परीक्षित को भी 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा, तब उनका भय मिटाने के लिए उनको भी श्रीमद् भागवत सुनाई गई। महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई गई, और जैसे ही जब देवताओं को पता चलता है कि अरे महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है और उनको बड़ी ही दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है, तुरंत ही सभी देवता चले जाते हैं और सुखदेव जी मुनि के पास आते हैं। कहते हैं कि महाराज प्रणाम। कहते हैं आइए, कैसे आना हुआ। कहते हैं कि महाराज मैंने जैसे ही सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो कहते हैं कि महाराज आप एक कार्य कीजिए कि हम यह स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, आप महाराज परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए। आप महाराज परीक्षित को यह अमृत पिला देंगे तो उनको जो श्राप लगा हुआ है ना, वह अमृत में बदल जाएगा, वह अमर हो जाएंगे, फिर उनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज तुरंत सोचने लगते हैं कि दाल में भी कुछ न कुछ काला है, भला यह देवता इतनी जल्दी परमार्थ पर कैसे आ गए, क्योंकि देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। जब वह देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कार्य की कोई बात हो रही है, हमें यहाँ से लाभ मिल रहा है, तो वह तुरंत किसी न किसी उद्देश्य से वहां पर पहुंच ही जाते हैं, लालच से पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही देवताओं ने सुना कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है सुखदेव जी महाराज के द्वारा, तो तुरंत पहुंच जाते हैं कि महाराज यह अमृत लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठीक है पिला दो, कोई बात नहीं। कहते हैं कि लेकिन महाराज हमारी एक शर्त है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भाई कौन सी शर्त है बताओ। तो तुरंत कहते कि महाराज यह जो आप श्रीमद् भागवत का कथामृत परीक्षित को पिला रहे हैं, यह आप उनको ना पिला करके आप स्वर्ग लोक में चल करके वहां पर पिलाइए हम लोगों को। तुरंत सुखदेव जी महाराज हंसने लगते हैं और उनको डांट के फटकार के भगाने लगते हैं। कहते हैं को सुधा को कथा लोके को काचः को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। कहते हैं कि अरे ठगियाओं, अरे देवताओं, हम तो पहले ही समझ गए थे, तुम बिना स्वार्थ के कोई कार्य कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पर भी तुमने अपना स्वार्थ ही देख लिया। अरे कहते हैं कि कुछ सुधा व कथा लोके, कहते हैं कि कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ यह बहुमूल्य मणि। भला कांच बहुमूल्य मणि के सामने कांच की बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। कहते हैं कि तुम कांच का टुकड़ा लेकर के हमारी मणि को खरीदना चाहते हो,
तुरंत वहां पर डांट करके भगा देते हैं और देवताओं को कथा रसपान नहीं कराते। तो आप सोचिए, जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वह हम मनुष्यों को कितने ही सहज में प्राप्त हो रही है। तुरंत जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में, सारे देवता जाते हैं शिकायत लेकर के, कहते हैं कि महाराज, हे पिताश्री, आज हम लोगों का बड़ा ही अपमान हुआ है। कहते हैं कि क्या अपमान हो गया? तो कहते हैं कि वहां सुखदेव जी उन प्रियमाण मनुष्यों को कथा सुना रहे हैं और हमको यहाँ पर डांट करके भगा दिया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि रुक जाओ, सातवें दिन देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। और जैसे ही महाराज जब देखते हैं कि 7वें दिन परीक्षित की मुक्ति हो जाती है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी भी घबरा जाते हैं। तुरंत ही अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू लेते हैं, एक तराजू पर रख करके से एक स्थान पर एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख देते हैं और दूसरे पलड़े में जितने भी साधन हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबने सारे के सारे ग्रंथ वेद शास्त्र सबको रख देते। लेकिन जब देखा वहां पर कि भागवत जी का पलड़ा भारी निकला, तुरंत ही वहां पर घोषणा कर देते हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति को देने वाला है। अब आपको बता दें, अमृत और कथामृत में क्या फर्क है। जो आपका अमृत होता है वह आपके पुण्यों को छेड़ करता है। जितने भी आपने पुण्य किए हैं उनको नष्ट कर देता है, और जब आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो फिर आप नरकगामी हो जाते हैं। लेकिन कथामृत की महिमा क्या है? वह आपके पुण्यों को बढ़ा करके आपको वैकुंठ का वास दिला देती है, गोविंद का वास दिला देती है। यह महिमा है कथामृत की और अमृत की। अमृत जब पुण्य छेड़ करता है, दीर्घ जीवी तो बना देता है, लेकिन जब पुण्य नष्ट होते जाते हैं तो तुरंत ही यहाँ पर पटक दिया जाता है मृत्यु लोक में। लेकिन कथामृत की महिमा यह होती है कि एक बार जो भी ध्यान से श्रवण कर लेता है, फिर वह जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर उसको बार बार जन्म लेने नहीं पड़ता है, यहाँ पर आकर के उसकी मुक्ति हो जाती है। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्वता। तब तुरंत ही बताते हैं, कहते हैं कि यदि यह विधि पूर्वक आप इसका आश्रय लेते हैं, विधि पूर्वक नियम पूर्वक यदि आप इसका श्रवण करते हैं, तो आपकी मुक्ति में कोई भी संशय नहीं है। आपके ऊपर गोविंद की कृपा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, अवश्य ही गोविंद की कृपा होगी। तब सौनक जी ने इस कथा को विस्तार से जानने की जिज्ञासा प्राप्त की। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। कहते हैं कि एक बार सनकादि चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ धाम में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही जब उनकी दृष्टि पड़ी कि सामने से नारद जी चले आ रहे हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते, ओहो नारद जी चले आ रहे हैं। क्योंकि संत महात्माओं को जब दूसरा संत महात्मा दिखता है ना, तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि आज कुछ ना कुछ अच्छा सत्संग अवश्य होगा।
लेकिन जब जैसे ही देखा कि नारद जी महाराज जब पास में आते हुए दिखे तो देखते हैं कि उनके चेहरे में 12 बज रहे हैं। तुरंत कारण पूछते हैं कि हे नारद जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कारण है आप इतने उदास हैं? अरे आप तो सारी सृष्टि को हंसाने वाले हैं, सारे सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं, और आज आप ही उदास होकर के विराजमान हैं, क्या कारण है? तब तुरंत नारद जी महाराज कहते हैं, अहं तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुरस्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। कहते हैं कि महाराज, मैं पृथ्वी लोक पर सत्संग की इच्छा से भ्रमण करने के लिए गया था कि पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, क्योंकि यह देव भूमि है, यह भगवान की भी भूमि है। तो सत्संग की इच्छा से मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया। कहाँ कहाँ पर आया बताते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। कहते हैं महाराज, मैं पुष्कर भी गया, काशी भी गया, लेकिन महाराज हर तीर्थों में जाकर के मैंने देखा है कि शांति तो कहीं नहीं है, हर जगह क्रांति ही मची हुई है। कहते हैं कि महाराज, हर घर में माता पिता का ही अपमान हो रहा है, जहां देखो जहां माता पिता का ही अपमान हो रहा है। कोई भी पुण्य नहीं करना चाहता है इस पृथ्वी लोक में। यहाँ पर सब यह देखते हैं कि हमको इससे कितना आय प्राप्त हो जाए, इससे कितना धन प्राप्त हो जाए, उनको पुण्य से कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं कि इस अपराधी की पराकाष्ठा ही कर दी गई है कि आजकल लोग स्त्रियों का क्रय विक्रय भी करने लगे हैं। जहां धन अच्छा मिल जाए वहीं संबंध बन जाते हैं, वही समधी कहलाने लगते हैं। कहते हैं कि कन्याओं का भी यहाँ पर क्रय विक्रय होने लगा है। महाराज, इतनी विचित्र स्थिति पड़ी हुई है। लेकिन जब कहते हैं कि महाराज, मैंने सारे तीर्थों में देखा कि हर जगह अत्याचार ही हो रहे हैं, हर जगह अपराध हो रहे हैं। तब मेरे मन में स्मरण आया कि अभी ठाकुर जी की तपस्थली जन्मस्थली तो बची हुई है, श्री धाम वृंदावन धाम। तो श्री धाम वृंदावन धाम में जाते हैं तो कहते हैं महाराज, वहां शांति तो बहुत है, लेकिन महाराज वहां पर भी मैं एक आश्चर्य देखता हूं कि वहां पर एक देवी विराजमान है और उसकी गोद में 2 बूढ़े वृद्ध बालक लेटे हुए हैं। जब मैंने उस देवी को देखा तो उससे जानने की जिज्ञासा प्रकट करने का प्रयास किया कि जाकर के देवी से पूछूं कि भाई आप यहाँ पर बैठी बैठी रो क्यों रही हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास किया, तुरंत मन में ख्याल आया कि भाई देवियों का कोई भरोसा नहीं। हम जाकर के पूछे कि भाई देवी जी क्या हो गया, वही हमको चिल्लाने लगेंगे, ये बाबा तू अपना जाकर के काम कर, कहाँ यहाँ स्त्रियों के मंडल में घुसा चला आ रहा है। तब महाराज मैं वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही उस देवी ने हमको देखा तो तुरंत पुकारने लगती है। कहती है कि नारद जी तनक ठहर जाइए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। कहते हैं कि महाराज, आपके दर्शन से ही जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तनिक एक क्षण के लिए तो रुक जाइए, क्योंकि कहते भी हैं बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो तुरंत वहाँ पर जो वह स्त्री होती है वह हमको रोकने लगती है, कहती है कि महाराज रुक जाइए, एक क्षण तो रुक जाइए। तब कहते हैं कि मैंने उसका कारण पूछा, उसकी चिंता का कारण पूछा कि हे देवी आप कौन हैं। और यहाँ पर जो यह देवियां आपको पलने पर झुला रही हैं, आपको हवा कर रही हैं, यह कौन है। और यह जो वृद्ध आपकी गोदी में लेटे हुए हैं यह कौन है, हमें बताने की कृपा करें। तब भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराज यह जो दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं यह हमारे ही पुत्र हैं। नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भाई माता का वृद्ध होना उचित है लेकिन यहाँ पर तो पुत्र ही वृद्ध पड़े हुए हैं। तुरंत भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया और बताया कि महाराज मैं अनेक तीर्थों में गई, कहीं कहीं मुझे सम्मान भी प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं कहीं पर लोगों ने मुझे जर्जर अवस्था में कर दिया। लेकिन महाराज कहते हैं कि धन्य है वह श्री धाम वृंदावन। महाराज जब मैं श्री धाम वृंदावन में प्रवेश की तो जो मैं जर्जर अवस्था में पड़ी हुई थी मैं तो यौवन अवस्था में आ गई। लेकिन महाराज यह जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य यह यहाँ पर आकर के वृद्ध हो गए। यदि महाराज हमारे पुत्रों की यही दशा रही तो मैं इस श्री धाम वृंदावन धाम को भी छोड़ करके चली जाऊंगी। तुरंत नारद जी महाराज एक ही क्षण में भक्ति महारानी की समस्या को समझ लेते हैं और तुरंत ही कहते हैं कि हे देवी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे आप तो नारायण की गोविंद की प्राण प्रिया हैं। यदि आप ही श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके विदेश चली जाएंगे तब यह भारत भूमि का क्या होगा, क्योंकि जहां भक्ति बसती है वहीं तो हमारे ठाकुर बसते हैं। और यदि भक्ति ही विदेश चली जाएगी तो फिर हमारे ठाकुर भी विदेश ही चले जाएंगे। तुरंत ही नारद जी महाराज समस्या को समझते हैं और तुरंत ही उनको दिलासा दिलाते हैं। कहते हैं कि देवी तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत नारद जी ने नाना प्रकार के वेद शास्त्रों का बखान करना शुरू कर दिया। जितने वेद आदि शास्त्र थे सभी को उनके कर्ण में सुनाना प्रारंभ कर दिया। गीता पाठे मुहुर्मुहुः, बार बार गीता जी का भी पाठ सुनाया। लेकिन इसके प्रभाव में भी क्या हो, जो उनकी वृद्ध अवस्था थी, जो वह मूर्छित अवस्था में ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए थे, वह कुछ समय के लिए उठते और फिर जाकर के विश्राम कर जाते हैं। जब नारद जी महाराज ने यह सब देखा तो बड़े ही चिंतित हो जाते, क्योंकि उनके पास जितने भी चंदन चटनी थी उन्होंने तो सब कुछ चटा दिया था। लेकिन देखते हैं कि ज्ञान और वैराग्य फिर भी मूर्छित अवस्था में। तुरंत ही आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं कि नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। आप जब सत्कर्म करेंगे तो उसी सत्कर्म के द्वारा इनकी जो मूर्छा अवस्था है वह दूर हो जाएगी और यह वृद्ध अवस्था से यौवन अवस्था में आ जाएंगे। और कहते हैं वह उपाय आपको कोई संत बताएंगे।
अब नारद जी महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई वह सत्कर्म क्या होता है, क्योंकि हमने तो सारे वेद सुना दिए इनको, सारे शास्त्र सुना दिए, गीता के पाठ, गीता पाठ है मुहुर मुहुर, गीता का पाठ एक बार नहीं मुहुर मुहुर बार बार गीता का पाठ सुनाया, फिर भी इनकी मूर्छा अवस्था नहीं जा रही है, क्या कारण है? लेकिन कहते हैं कि चलो आकाशवाणी ने भी बोला है कि आप सत्कर्म कीजिए और वह आपको कोई संत बताएगा। कहते हैं ठीक है, जैसी राम की इच्छा चले जाते हैं और हर जगह संतों के पास में जाते हैं। लेकिन जैसे कोई संत देखता है, अरे नारद जी चले आ रहे हैं अपना प्रश्न लेकर के, सारे संत वहां से भागने लगते हैं। क्योंकि भाई यदि किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो कोई विशेष डॉक्टर उसकी बीमारी को बता देता है कि क्या बीमारी है, लेकिन यदि कोई विशेष डॉक्टर ही बीमार हो जाए और वह जाकर के छोटे मोटे डॉक्टर के पास भी जाए तो वो घबराने लगता है, वो भी बताने से हिचकने लगता है कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर और हमसे पूछ रहा है उपाय, तो वो भी हिचकिचाने लगते हैं। तो यहाँ पर भी नारद जी छोटे मोटे संत थोड़ी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जाते हैं संतों के पास में, पूछते हैं, तो जो कोई संत होता है कोई तो वहां से धूम दबा करके भाग जाता है और कोई अपने शिष्यों से कह देता है कि उनसे बोल देना कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब हमारा मौन व्रत टूट जाएगा, खुल जाएगा, तब आकर के हमसे बात करना। तो इस तरह से सभी नारद जी से पीछा छुड़ा के भागने लगते। जब नारद जी महाराज ने देखा कि यहाँ पर कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं है, तुरंत ही सोच लेते हैं कि अब मैं जाकर के सीधा बद्रीनाथ जाऊंगा और सीधा उनसे ही जाकर के इसका उत्तर लूंगा। लेकिन कहते हैं कि महाराज मैं बद्रीनाथ जा रहा था, वहां तक तो पहुंच नहीं पाया और आप चारों संत ऋषि हमें मिल गए हैं। अब आपसे ही हमारा यह प्रश्न है कि भला वह सत्कर्म क्या है जिससे इनकी मूर्छा अवस्था जाएगी। तब तुरंत वह चारों सनकादि कह देते हैं कि वह कोई और उपाय नहीं है, वह उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी भी वहां पर संशय में पड़ जाते हैं एक समय के लिए। कहते हैं कि महाराज आप यह कैसी बात कर रहे हैं? भला श्रीमद् भागवत महापुराण यह सारे वेदों का सार ही तो है। जब मैंने सारे वेद सुना दिए, सारे शास्त्र सुना दिए, जब इनसे इनकी मूर्छा नहीं गई तो क्या श्रीमद् भागवत महापुराण से इनका उद्धार हो सकता है? तब तुरंत सनकादि कहते हैं हे नारद जी, एक वृक्ष में यदि फल लगा हो और आप उस फल को खाएं और वह फल आपको मीठा लगा, और यदि आप सोचने लगे कि जब फल इतना मीठा है तो इसकी डाली शाखाएं कितनी मीठी होगी, और आप जाकर के यदि शाखाओं को खाने लगो, डालियों को खाने लगो, तो क्या वह स्वाद आपको प्राप्त होगा? अरे बत्ती सी और बाहर निकल के आ जाएगी यदि पेड़ को चबाओगे तो कहते हैं कि यह जो वेदादि शास्त्र हैं यह वृक्ष है, लेकिन जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण है यह उसी वृक्ष का पका हुआ फल है। तुरंत नारद जी महाराज समझ जाते हैं और तुरंत सनकादियों के द्वारा ही कहते हैं कि आपके द्वारा ही अब इसका कार्य संपन्न होगा, क्योंकि बताते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यथा वै। अनेक जन्मों के जब संचित पुण्यों का भाग्योदय होता है तब जाकर के यह सुंदर मिलन भी होता है। तो इस तरह से नारद जी का भी समाधान हुआ, और जब नारद जी का समाधान हो गया
तो यहाँ पर भक्ति महारानी का भी समाधान हो जाता है।